छोले भटूरों में होती हैं 400 से 500 तक कैलोरीज। पिज्ज़ा की एक स्लाइस में भी होती हैं 200 कैलोरीज। हमारे आपके प्यारे एक छोटे से समोसे में भी 250 कैलोरीज होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरुषि पांडे और आपका स्वागत है बात तो सही है में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कैलोरीज क्यों गिना रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठी थी और मेरी एक पतली और फिट दोस्त हमारे लिए समोसे लेकर आई थी। हम लोगों ने समोसा खाना शुरू किया और उसने मुझे टोका कि अरे एक और मत खा, तुझे पता भी है इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। मैंने बोला तुम्हारा समोसा स्नैक और साडा समोसा कैलोरीज, ऐसे नहीं चलेगा। ये हम सबके साथ एक दिक्कत है कि हाँ, मुंह में खाने पर तो अच्छा ही लगता है, पर खाने के बाद जो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर आता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है। पर कोई बात नहीं, हम आज इस पर बात नहीं करेंगे कि खाना नहीं चाहिए, बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ये सब बहुत बुरा है, हम मोटे हो जाएंगे या लोग मोटे हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सब बातें हम सबको पता है, पर मैं आज ये बातें बिल्कुल करनी नहीं आई हूँ। क्योंकि बात तो सही है में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो शायद लोगों को सही नहीं लगती, पर सुनने और सोचने के बाद वो सही लगने लग जाती हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि कैलोरी समोसे में बहुत ज़्यादा होती है। कैलोरी समोसे में ही नहीं, कैलोरीज तो हर चीज़ में होती हैं। पर क्या उन कैलोरीज को हमारे उन टेस्टी मोमेंट्स के साथ कंपेयर करना कहीं तक भी सही है? जिस दौरान हम खा रहे हैं उसी दौरान कैलोरीज को काउंट करवाना क्या एक सही बात है? एक तो मैं खाने पर पैसा खर्चा करूं, पहले मैं बिल के पैसे गिनूं, उसके बाद मैं खाने के बाद उसकी कैलोरीज भी गिनूं। अरे भाई, कितना गिनती रहूं? कैलोरीज गिनूं, पैसे गिनूं, फिर मेरा वजन कितना गिरा और कितना बढ़ा ये भी गिनती रहूं। टेक अ ब्रेक, इतना ज़्यादा गिनने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम पूरी लाइफ बस गिनते ही रहेंगे? अरे भाई, अटैची से भरे नोट तो वो गिने तो अच्छा लगे, पर ये खाने की कैलोरीज गिनना, बिल के पैसे गिनना कहाँ तक सही है? आज मैं आपसे इसी बारे में बात करने आई हूँ। लोगों की आदत होती है, किसी को देखा नहीं पहले ही बोल दिया कि अरे तुम तो मोटे हो गए हो, अरे तुम तो बहुत मोटी हो गई हो, अरे आपकी तो तोन काफ़ी बाहर निकल गई है। तोन बाहर निकल गई है, मोटे हो गए हो, कपड़े टाइट दिख रहे हैं। स्कूल जाते हुए बच्चे से लेकर बड़ों तक सबके लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ना सॉल्व होने वाला बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, जिसका नाम है ओबेसिटी। हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओबेसिटी के शिकार तो होते ही जा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं तो बाहर का बिल्कुल नहीं खाता, तो भी पता नहीं कैसे वजन बढ़ रहा है। मैं तो मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब बहुत अवॉइड करता हूँ या करती हूँ, तो भी मैं पता नहीं क्यों मोटी होती जा रही हूँ। तो उसका रीज़न है हमारे लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस जिस पर कि हम ध्यान नहीं देते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे कि हम बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हैं, जो कि हमारी बॉडी का वेट काफ़ी बढ़ाती। मैंने आपसे कहा हमारी लाइफस्टाइल, तो जी हाँ, हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ सकता है। आपको क्या ये बात पता थी कि सिर्फ खाना खाने से ही नहीं, खाना ना खाने से भी आपका वज़न बढ़ता है? जी हाँ, आप टाइम से खाना नहीं खाते और आपका वज़न उस वजह से भी बढ़ता है। तो हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम बाहर का नहीं खाते, हम छोले भटूरे नहीं खाते, हम पिज़्ज़ा नहीं खाते, हम बर्गर नहीं खाते, तो भी हमारा वज़न क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप खाते ही नहीं हैं। आप लोग अगर थोड़ा खाकर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़रूर आपके शरीर पर वो लगेगा भी और वो गिरेगा भी, यानी कि शरीर में अच्छी हेल्थ लगेगी और आपका वज़न भी गिरेगा। क्योंकि ये कहना कि हम खाते ही नहीं गलत है। मैं खाऊंगी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, उससे मेरा वज़न गिर जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और हाँ, सिर्फ उन लोगों का सुनकर जिन्होंने आपको टोक दिया कि अरे तुम इतना कितना खा रहे हो, अरे तुम्हारा वज़न तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनका सुनकर तो खाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सबको अपनी अपनी बॉडी के बारे में
खुद बहुत अच्छे से पहचान होती है। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी कितना टॉलरेट कर सकती है और कितना नहीं। ये बात एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़ा आदमी शुरू से बचपन से ही वाकिफ हो जाता है कि किस तरह हमारी बॉडी किस खाने पर और कितने चलने पर कैसा रिएक्ट करेगी। तो क्या हम ये नहीं जान पाते कि हमें कब अपनी बॉडी को एक्स्ट्रा खाना खाने से रोकना है? क्यों हम ओबेसिटी और क्यों हम लोगों के तानों का शिकार बन जाते हैं? इसके बहुत सारे रीजंस। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम कभी कोई काम करने का मन बनाते हैं और हम उस काम को करने जाते ही हैं, पर उसके पहले कोई ना कोई हमें उस काम के लिए अगर टोक देता है कि ये काम कर लो, तो हमारा उस काम करने से मन चला जाता है। अब मन तो जाता ही है और काम भी रह जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आज की बात दो लोगों के लिए है। पहली उनके लिए जो टोकते हैं और दूसरी उनके लिए जो टोका खाते हैं। तो पहले है वो लोग जो टोकते हैं, वो तो हम आप सब होते हैं, क्योंकि हमारा मुंह ही बंद नहीं रह पाता जब हम कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिस पर कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते कि अरे ये तो बहुत मोटे लग रहे हैं, अरे ये तो बहुत पतले हो गए हैं। मोटा, पतला, काला, गोरा, इस सब पर कमेंट किए बिना हमारा जीवन चल ही नहीं पाता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो टोका खाते हैं। टोका खाने वाले टोकने वाले भी हो सकते हैं। नया साल आ गया है और हम सबने रेजोल्यूशंस तो ले ही लिए होंगे। सबसे पहला रेजोल्यूशन जो कोई भी नॉर्मल आदमी लेता है वो यही होता है कि अब से मैं सारी फिटनेस वाली चीज़ें करूँगा या करूँगी। मैं खाना टाइम पे खाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूँगी, मैं जिम ज्वाइन करूँगी, मैं वज़न घटाऊँगी और फिट रहूँगी। पर जैसे ही कोई आपको ये बात याद दिला देता है कि आप बहुत मोटे हो रहे हैं या आप बहुत मोटे दिख रहे हैं, आपका वहीं का वहीं सारा मूड खराब हो जाता है। जिम के पैसे अलग बर्बाद जाते हैं और आप खाना और चालू कर देते हैं। ये मेरे और आपके साथ नहीं, ये ज़्यादातर सबके साथ होता है। ये उन सब लोगों के साथ होता है जिनके आसपास वाले नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको बुरा फील कराते हैं और उनको ये एहसास दिलाते हैं कि उनके अंदर कोई कमी है। आज से आप इस बात पर एक बार सोचिएगा ज़रूर कि आप किसी को ये बात बोलने गए कि वो मोटे हैं या वो बुरे दिख रहे हैं, वही बात अगर वो पलट कर आपको बोल दें, तो अगर वो आपको इस बात का एहसास दिला दें कि आपके अंदर भी ऐसी कोई छोटी एक ऐसी कमी है जो उनमें नहीं है पर हाँ आप में है, जो कि बहुत ही बुरी है, आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा कि वो आपकी बुराई निकाल कर आपको बुरा फील कराए? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके किसी काम में वो टोका लगा दे? बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी को बुरा फील कराए ये बोलकर कि वो मोटा दिख रहा है, काला दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखता या ज़्यादा खाता है। मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे को फ्री छोड़ देना चाहिए। आपको जो मन है आप वो कीजिए, आपको जितना मन है आप उतना कीजिए। आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं, पर आप उनके साथ ये रिवर्स साइकोलॉजी का फंडा मत अपनाइए कि आप अगर उन्हें उंगली करेंगे या बुरा बोलेंगे तो उनका बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है वो अभी तक सिर्फ मोटे थे और अब मेंटल टॉर्चर के शिकार भी हो जाएं। क्योंकि हम काफ़ी लोगों का ऐसा सुनते हैं, उनको स्कूल में बुली किया जाता है, कॉलेज में बुली किया जाता है, ऑफिसेस में बुली किया जाता है, उनके घर वाले भी उनको बुली करते हैं। उनके फिजिकल अपीयरेंस, उनके मोटापे, उनके पतले होने पर उनको बुरा भला कहते हैं और ये उनके जहन में बहुत बुरी तरीके से घर कर जाता है, जो कि इस बुरी तरह घर करता है कि कुछ लोग उस पर सुसाइड, मेंटल ट्रॉमा और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को मोटापे का शिकार होना डिप्रेशन के शिकार होने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आप खाली 6 महीना एक नॉर्मल डाइट और अच्छे से नॉर्मल वर्कआउट को प्लान कर ले और उसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप पतले तो ज़रूर हो जाएंगे, पर हाँ अगर आप एक बार डिप्रेशन में चले गए तो शायद आपको बहुत समय लग जाए नॉर्मल होने में और समाज के उन लोगों के साथ उठने बैठने में और उनकी बातों को एक्सेप्ट करने में जो आपको बुरा फील कराते हैं। तो मेरा मैसेज और मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों को ये फील करवाते हैं कि वो मोटे हैं, बुरे दिखते हैं, भद्दे दिखते हैं।
पहले आप खुद को देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आपका ये कहना बुरा है या आपका ये याद दिलाना या उनको मेंशन कराना खराब है कि वो बुरे दिख रहे हैं या मोटे दिख रहे हैं, पर हर चीज़ के अपने तरीके होते हैं। टोकना कोई सल्यूशन नहीं है। आप उनको दूसरे सजेशन भेजिए, आप उनको अपने हिसाब से समझाइए, या हो सके तो मत समझाइए। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और ये बात ज़रूर फील करिएगा कि हो सकता है वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा हो सकता है उसके अपने कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जिनकी वजह से उनका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है। उन प्रॉब्लम्स को जानिए। अगर रीज़न सिर्फ खाना है कि उन्होंने कहा कि हमने लॉकडाउन में खा खा के अपना वज़न बढ़ा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद आगे बढ़िए, उनके साथ, उनको अपने साथ लेकर जाइए, चाहे वॉक पर, चाहे जिम, चाहे फिटनेस के किसी भी दूसरे राउंड पर। लेकिन उनको बुरा फील कराने में, उनकी बुराई निकालने से पीछे हटिए और ये काम दोबारा मत करिए। मैं हूँ आरुषि पांडे और SRM पॉडकास्ट और बात तो सही है का ये था एपिसोड 2। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SRM पॉडकास्ट को और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले दूसरे वीडियोस और दूसरे एपिसोड्स के लिए।